दोस्तों नमस्कार आदाब। बुधवार 21 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत प्रदान की है। ये जमानत उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के चलते हुई गिरफ्तारी के बाद दी गई। आपको याद दिला दें कि ऑपरेशन सिंदूर वर्ष 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान किया गया सैन्य अभियान था, जिसकी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा रही। दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी के गठन का भी निर्देश दिया है। ये आदेश उनकी गिरफ्तारी की परिस्थितियों और लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करने के बाद दिया गया। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के विरुद्ध शिकायतें 8 मई 2025 को किए गए उनके एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी हैं। अपने पोस्ट में प्रोफेसर महमूदाबाद ने कर्नल सोफिया कुरैशी को मिली पहचान पर संतोष जताया, लेकिन दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों से अपील की कि वे भी मॉब लिंचिंग और भेदभाव के शिकार लोगों के अधिकारों की वकालत करें। उन्होंने ये भी कहा कि महिला सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि यह प्रतीकात्मकता जमीनी स्तर पर सुधार नहीं लाती तो यह केवल पाखंड बनकर रह जाएगी। कुछ लोगों ने उनके इन शब्दों को सेना की आलोचना और महिला अधिकारियों, विशेष रूप से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान माना। इसी कारण दो प्राथमिक सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर उनके विरुद्ध दर्ज की गई, एक हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा और दूसरी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता द्वारा। शिकायतों में आरोप है कि उन्होंने सामाजिक सौहार्द को बाधित किया और महिला सैन्य अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई। प्रोफेसर महमूदाबाद को 18 मई 2025 को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर ऑपरेशन सिंदूर पर की गई उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित थी। एफआईआर के डिटेल्स की बात अगर की जाए तो पहला एफआईआर जो शिकायत करता है उनका नाम है योगेश जठेड़ी, भारतीय जनता युवा मोर्चा हरियाणा के महासचिव और जठेड़ी गांव के सरपंच हैं। इन्होंने 17 मई 2025 को करीबन रात 8:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई। दोस्तों उन्होंने प्रोफेसर खान पर फेसबुक पोस्ट और निजी बयानों के माध्यम से विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया। दूसरी एफआईआर जो दर्ज की गई है उसकी शिकायत करता है रेणु भाटिया, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उन्होंने 18 मई 2025 को करीबन दोपहर 12 बजे एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने प्रोफेसर खान पर क्या आरोप लगाया? महिला सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां और सांप्रदायिक सौहार्द को बाधित करने का प्रयास, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। दोस्तों गिरफ्तारी के बाद प्रोफेसर महमूदाबाद को 2 दिन की पुलिस रिमांड में रखा गया। उसके बाद सोनीपत की एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोस्तों प्रोफेसर खान की कानूनी टीम ने शिकायतों के कानूनी आधार को चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। बुधवार 21 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इन दोनों एफआईआर के संबंध में अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। दोस्तों अदालत ने अंतरिम जमानत तो प्रदान कर दी है, लेकिन जांच पर रोक लगाने से इनकार भी कर दिया और हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को 24 घंटे के भीतर एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। एसआईटी का नेतृत्व एक महानिरीक्षक यानी आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अन्य 2 सदस्य पुलिस अधीक्षक यानी एसपी स्तर के होंगे, जिनमें से एक महिला अधिकारी भी इसमें शामिल होंगी। ये सभी अधिकारी हरियाणा या दिल्ली से नहीं होंगे। एसआईटी का उद्देश्य प्रोफेसर महमूदाबाद की सोशल मीडिया पोस्ट के असली अर्थ और मंशा की गहराई से जांच करना है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले पर और क्या ऑब्जर्वेशंस रही हैं, आइए इस पर भी एक निगाह डालते हैं। अदालत ने उनके पोस्ट की भाषा को डॉग व्हिस्लिंग यानी छुपे हुए भड़काऊ संदेश कहा। प्रोफेसर महमूदाबाद को आदेश दिया गया कि जब तक कार्रवाई जारी है वे ऑपरेशन सिंदूर पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी ना करें। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है ताकि वे देश छोड़कर ना जा सकें। अदालत ने जांच में पूरा सहयोग देने की आवश्यकता पर जोर दिया और जांच पर रोक लगाने की याचिका भी उनकी अस्वीकार कर दी है। प्रोफेसर की गिरफ्तारी ने शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में बहस को जन्म दिया। उनके सहयोगियों और अन्य शिक्षाविदों ने कहा कि उनकी पोस्ट भारत सरकार की पाकिस्तान विरोधी नीति का समर्थन करती थी और महिला सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी को
भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक बताया गया था। अशोका विश्वविद्यालय ने उनके व्यक्तिगत विचारों से दूरी बनाते हुए ये कहा कि वो जांच में सहयोग करेगी। दोस्तों, इस मामले की आगामी कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया की प्रगति पर निर्भर करेगी। इस पूरे मामले में दोस्तों आपका अपना क्या ख्याल है, इसका इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।